हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जीके एंड फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया में सबसे अधिक विनम्र व्यक्ति की तुलना करके ये पता लगाएंगे कि कौन किस दिशा में क्या कर रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि किसने दुनिया को किस तरह बदलने का प्रयास किया। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे ही देश के प्रसिद्ध व्यापारी रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई और कॉलेज मुंबई में हुआ। 1975 में ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए और वहाँ का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया और सर्टिफाइड भी हुए। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 2022 में इनकी नेटवर्थ 3,500 करोड़ से बढ़कर 8,210 करोड़ हो गई। आपको बता दें कि नेटवर्थ वो आमदनी होती है जो कुल आमदनी यानी इनकम और कुल खर्चे यानी एक्सपेंस को घटाकर बचती है। रतन टाटा की महीने की आमदनी ही 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं उनके इनिशिएटिव्स की। टाटा ग्रुप आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे रतन टाटा का ही हाथ है। टाटा ऑटोमोबाइल के सेक्टर में टाटा नैनो, जिसे लखटकिया गाड़ी भी कहा जाता है, 2008 में इनके ही इनिशिएटिव्स की देन है। हालांकि ये इनिशिएटिव उतना सफल नहीं रहा, मगर फिर भी इससे इतना तो पता चलता है कि रतन टाटा ने मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखकर ये गाड़ी बनाई थी। टाटा मोटर्स के 90 के दशक में आई गाड़ियां जैसे टाटा सुमो, टाटा इंडिका और सफारी भी इनकी ही लीडरशिप में बनाई गई थी। 2009 में टाटा ने यूरोपीय कंपनी के साथ मर्ज होने का फैसला लिया, जिसने ब्रिटेन के लोगों को भारत की चाय का भी आनंद उठाने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में भारत की चाय नहीं मिलती थी, लेकिन टाटा टी के आने के बाद वहाँ भारत की चाय और ज़्यादा फेमस हो गई। टाटा ग्रुप ने ऑटोमोबाइल के सेक्टर में मारुति को सीधी टक्कर दी। इतना ही नहीं, मारुति सुजुकी के कस्टमर्स को एक्वायर करने में रतन टाटा की लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। 26 दिसंबर 2008 को हुए मुंबई हमले को कौन भूल सकता है। रतन टाटा ने न केवल अपने कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सहायता दी, यहाँ तक कि गरीब रेडी वालों को भी सहायता पहुंचाई। ताज होटल पर जब हमला हुआ तो उनके सारे कर्मचारी, जिनमें से कुछ तो इंटर्नशिप पर थे, जब घायल हुए तो उनके इलाज का खर्चा रतन टाटा ने अपनी महीने की सैलरी से दिया था। और जो कर्मचारी मारे गए उनको सरकार के मुआवजे से पहले रतन टाटा ने मुआवजा दे दिया था। विवेक बिंद्रा जब एक बार झारखंड गए तब उन्होंने गरीब बच्चों को देखकर चिंता जताई थी। उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के इनिशिएटिव से वहां 400 से भी ज़्यादा बच्चों को फ्री मील की सुविधा दी गई थी। इसे टाटा ग्रुप ने ही फंड किया था। आज भी ये किचन चल रही है और टाटा ग्रुप अभी भी इसे फंड कर रहा है। इतना ही नहीं, रतन टाटा की 65% इनकम तो केवल चैरिटी वगैरह में ही चली जाती है। रतन टाटा को भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें पद्म विभूषण 2008 और पद्म भूषण 2000 में दिया गया था। इसके अलावा उनको क्लेम्सन यूनिवर्सिटी से ऑनरी डॉक्टर ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर से 2014 में सम्मानित किया गया। तो ये तो थी रतन टाटा की कुछ उपलब्धियाँ। अब हम जानेंगे कि वो कितनी कंपनियों के मालिक हैं। एयर इंडिया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी रतन टाटा के बारे में, जो भारत के अनमोल रत्न हैं। अब हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब हम जानेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क का जन्म 1971 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका में ही की, लेकिन बाद में कनाडा आ गए और वहाँ से अमेरिका। 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 की शुरुआत की। ये बिल्कुल आज के गूगल मैप जैसे ही बिजनेस मॉडल पर आधारित थी। इसमें $20 लाख उनके माता पिता ने ही फंड किए थे। इसके बाद उन्होंने X.com नाम से एक और कंपनी खोली, जिसे आप और हम आज पेपाल के नाम से जानते हैं। एलन मस्क की नेटवर्थ करीब 16 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। यहाँ हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि यह आधारिक आंकड़ा नहीं है। एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां खड़ी की। एक आम इंसान को कमर्शियल स्पेस फ्लाइट से स्पेस की यात्रा करवाना एलन मस्क का एक सपना रहा है। एलन मस्क की नेटवर्थ वर्ष 2000 से 2021 तक प्रति वर्ष बढ़ी है। दोस्तों, अभी तक आपको पता ये चल ही गया होगा कि हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये डील $40 बिलियन की हुई है। इससे पहले उन्होंने 9% शेयर अकेले ट्विटर के खरीदे थे। इसके अलावा उन्होंने टेस्ला, जो कि 4% ग्रोथ हर महीने करती है। ऐसा भी बताया जाता है कि एक बार उनके पास अपनी पूरी कैपिटल को दोनों कंपनियों स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों में इन्वेस्ट करने की सुविधा आ गई थी। उन्होंने दोनों में आधा आधा इन्वेस्ट किया और दोनों कंपनियां बचा ली। अगर एलन मस्क की सही तुलना की जा सकती तो वो विराट कोहली से की जानी चाहिए। एलन मस्क बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बिजनेस पर्सनैलिटी माने जाते हैं। उनके लक्ष्य हमेशा अनरियलिस्टिक होते हैं, जिसकी वजह से उनके कर्मचारियों को 120 घंटे पूरे एक हफ्ते में काम करना पड़ता है।
उनका मार्स कॉलोनी इनिशिएटिव, ये किसी मूवी की तरह लगता है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वो दिन दूर नहीं जब धरती हमारे लिए कम पड़ जाए। मस्क चाहते हैं कि मार्स पर मनुष्यों को बसाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक रेप्लिका, जो कि उनकी ही संस्था है, मस्क फाउंडेशन ने तैयार किया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अहम जानकारियाँ दोनों के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।